हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपके एक और डेली आर्टिकल एनालिसिस के अंदर। अब हिंदू में एक बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल आया था विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, राइट। और ये पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं, इनफैक्ट ये पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस में। तो पार्लियामेंट का एक जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेचर रोल है, उसके साथ जो जुड़े फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो प्रोविजंस हैं, उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। इनफैक्ट अब आपको याद हो शायद तो 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, जहां पे पूछा गया था कि आपने बताना है 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं सही या गलत हैं, जिसके अंदर ये लिखा गया था कि क्या प्रेसिडेंट इंडिया के समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को एट सच अ प्लेस जो कि उनको सही लगती है। फिर दूसरी स्टेटमेंट थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर के लिए, बट मैंडेटरी नहीं है सबको कंडक्ट करना। एंड तीसरी स्टेटमेंट थी कि कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है जिसके अंदर पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसके अंदर हमें पता लगा था कि बेसिकली 1 और 3 जो है स्टेटमेंट्स वो सही हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जो प्रेसिडेंट है ये समन कर सकते हैं जो सेशन है उनको कहीं पे भी। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही थी क्योंकि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता है कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट। ठीक है, तो अब इसी से जुड़ी चीजें जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अब न्यूज में क्यों आई, ये चर्चा में क्यों आई है चीज, बेसिकली तो 17th लोकसभा है, राइट, ये इन अ ईयर सिर्फ 55 डेज के लिए बैठी एंड पीआरएस कंटिन्यूसली जो है इसकी रिसर्च करती रहती है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जब हम इमेजिन करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को, है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग क्यों डिक्लाइन हो रही है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है क्यों ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए 4 मेन फंक्शंस होते हैं जो कि एमपीज परफॉर्म करते हैं। पहली चीज़ तो स्क्रूटनाइज करना, जो लेजिस्लेटिव पीसेज होते हैं उन्हें स्क्रूटनाइज करना। देन वेरी इंपॉर्टेंटली ओवरसी करना, जो गवर्नमेंट किस तरह का काम कर रही है, टू कीप अ चेक। देन डिबेट करना बजट, राइट, बजट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, तो बजट को ऊपर डिबेट करना, उनकी जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है उसको स्क्रूटनाइज करना। एंड साथ ही में जो डिमांड्स है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, उनको रिप्रेजेंट करना इस फोरम के अंदर। ना वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम बात करते हैं कि एमपीज ढंग का काम नहीं कर पा रहे हैं, देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चरल रीजंस जिनके कारण ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। एंड ये स्ट्रक्चरल रीजंस जो हैं ये जुड़े हैं ऑल्सो विद द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमें इसे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है? ये आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप समन कर सकते हैं पार्लियामेंट को। बट हमें पता है प्रेसिडेंट जो है सिर्फ काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हुम, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो बेसिकली इट इज द गवर्नमेंट हु एंड्स अप डिसाइडिंग व्हेन द पार्लियामेंट इज गोइंग टू मीट, अपना काम जो है उसे निभाने के लिए। ना यही चीज जो है पॉइंट आउट की गई है बाय द पीआरएस दैट ओवर द इयर्स देयर हैज बीन अ मैसिव ड्रॉप इन द सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब शुरुआत हुई थी, जब अर्ली ईयर्स थे, जब अर्ली डेकेड्स थे, पर्टिकुलरली द फर्स्ट 2 डेकेड्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, 52 से लेके 72 के बीच में एवरेज ऑफ 120 डेज की जो है सिटिंग देखी गई थी एज फार एज द पार्लियामेंट इज कंसर्न्ड। However, over the past decade, ये गिर के आ गई है to around 70 and it probably is going to fall even more. अब PRS ने क्या बोला, ये अपने एनालिसिस में कहते हैं कि देखिए one of the reasons for the massive drop in the sittings was also the pandemic. ठीक है, कि पैंडेमिक जो है उस दौरान हम मानते हैं, हमें समझ में आता है कि बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम्स आई थी, दिक्कत आई थी मिलने के लिए। इनफैक्ट जो एक तरह के सजेशंस दिए गए थे कि हम ऑनलाइन जो है मिल सकते हैं, पार्लियामेंट की मीट कर सकते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इनफैक्ट 2020 के अंदर हार्डली 33 डेज के लिए जो है पार्लियामेंट मिल पाई थी, राइट। बट उसके बाद से भी ये नंबर ऑफ सिटिंग्स जो है ये उतनी बढ़ नहीं पाई हैं, विच इज प्रॉब्लमैटिक। Now, one of the things which is missing in India is the fact कि इंडिया के अंदर कोई फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं होता, ठीक है। पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, कन्वेंशन के हिसाब से चलते रहते हैं। तो पार्लियामेंट जो है मेनली मीट ये कहा जाता है, मिलती है अपने वेरियस सेशंस के लिए। और कितने सेशंस? 3 सेशंस अ ईयर। जो लॉन्गेस्ट सेशन माना जाता है वो कौन सा होता है? वो बजट सेशन होता है, ठीक है। तो हमारे बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन जो है 3 मेन ये सेशंस है जो कि कंडक्ट किए जाते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि पार्लियामेंट का कोई कैलेंडर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट नहीं किया गया कि आपने कब मिलना है, कैसे मिलना है एंड कितने मिनिमम डेज के लिए जो है ये मिलना है। इनमें से कोई भी चीज जो है वो स्पेसिफाई नहीं की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने बस ये बोला कि आपने जो है इंश्योर करना है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ऊपर का लैप्स जो है ये नहीं आना चाहिए। तो आपने एटलीस्ट जो लेजिस्लेचर है इसको एटलीस्ट समन करना है एटलीस्ट वंस अ ईयर, राइट। ये जो है हमने इंश्योर करने की कोशिश करनी ही करनी है, राइट। तो अब इन्हीं चीजों पे बिल्डअप करते हुए कि अब गैप ना है, 85 ने क्या बोलते हैं कि गैप मोर देन 6 मंथ्स का नहीं होना चाहिए। 1935 का जो सेशन था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, वहां पे ये 12 महीने होता था, तो एक ही बार मिलने की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। अब क्योंकि 6 मंथ्स का गैप आ गया है तो हमने ये 6 मंथ्स के ऊपर जो है गैप नहीं लाने देना अपनी पार्लियामेंट की इस सिटिंग्स के अंदर। नाउ इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक और चीज जरूरी हो जाती है कि क्योंकि कैलेंडर नहीं है, अब इसकी टाइम एंड अगेन बात कर ली गई है, क्या कोई ऐसे स्टेप्स भी नहीं लिए गए? तो नहीं, स्टेप्स लिए गए थे। इनफैक्ट जो पहला ही सजेशन था विद रिस्पेक्ट टू द सेम, ये 1955 के अंदर आगे रख दिया गया था दैट मे बी वन शुड डिसाइड ऑन अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज जिसके ऊपर जो है बैठना चाहिए पार्लियामेंट को, और ये प्रपोज किया गया था बाय द जनरल पर्पस कमेटी ऑफ लोकसभा, राइट। एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने जो है इन्हें दे भी दी थी, बट इसको जो है कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम एरिया आ गया था। तो अब फिर इसके बाद क्या हुआ? चलिए 1955 में आपने बोल दिया, तो उसके बाद क्या हुआ? कोई और प्रोविजंस, कोई और टाइम्स जो है बात नहीं की गई? तो नहीं, एब्सोल्युटली की गई है। इनफैक्ट जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में रेकमेंड किया था कि एक मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज फॉर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है हमें फिक्स कर देने चाहिए। लोकसभा के लिए ये 120 डेज होना चाहिए एंड राज्यसभा के लिए 100 डेज जो है ये होना चाहिए। इनफैक्ट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जो हैं, इन्होंने भी 2008 में जो विप्स की, राइट, जो विप्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको इनॉग्रेट करते हुए सजेस्ट किया था कि जो नंबर ऑफ सिटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट है उसे एटलीस्ट 130 डेज पे हमें फिक्स कर देना चाहिए एवरी ईयर। 2008 के अंदर अगेन एक राज्यसभा के एमपी महेंद्र मोहन ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस किया था टू स्पेसिफाई द सेम कि एक मिनिमम 120 डेज जो है फॉर द सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, फॉर द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये हमें इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कई बार स्टेप्स उठाने की कोशिश की गई, बट एक्चुअल में ये कभी भी पूरी तरह से कन्वीन नहीं हो पाए, ये कभी भी अप्रूव नहीं हो पाए, इन्हें कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया गया, ठीक है। इनफैक्ट 2017 के अंदर भी नरेश गोयल
राज्यसभा के एमपी, इन्होंने भी एक और ऐसा प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये सामने लेके आए थे, जहां पे इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को रादर 4 सेशंस के लिए मिलना चाहिए, जहां पे एक 15 दिन का स्पेशल सेशन भी होना चाहिए फॉर मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। हाउएवर ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर mere सजेशंस। एक्चुअल में ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो है इनको याद रखना है ना। सिमिलरली मेंस के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं ये जरूरी हो जाते हैं कि चलिए अब ये मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट मिल ही नहीं रही है, इतना बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, तो एक्चुअल में आप डिबेट ही नहीं कर पाए, डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, अर्जेंट जो मैटर्स है लोगों के कंसर्न के उनको सामने ही नहीं रख पा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से करेक्ट करें? वन ऑफ द प्रपोजल इज कि इस तरह की चीजें जो आगे रखी गई हैं और फिक्सिंग अ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स, हम उन पे काम कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने भी इसे इनग्रेन करने की कोशिश की है टू हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ सेटिंग्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वी कैन ऑल्सो लुक एट सर्टेन एग्जाम्पल्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, राइट? सर्टेन एग्जाम्पल्स के किस तरह से बाहर के कंट्रीज जो है अपने पार्लियामेंट्स को मैनेज करती हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इन कंट्रीज जहां पे उनकी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज की अगर हम बात करें, अब यूके के अंदर तो पार्लियामेंट भी है, राइट? इसके अलावा जो यूएस की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, कनाडा की जो बॉडी है, राइट? यहाँ पे क्या किया जाता है, दीज ऑल बॉडीज, राइट, इन कंट्रीज सच एज दीज 3, इनकी पार्लियामेंट्स आर इन सेशन थ्रू आउट द ईयर, राइट? एंड साथ ही साथ में एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही एक कैलेंडर जो है वो आगे रख दिया जाता है, जिसके अंदर जो आपके सिटिंग डेज जो हैं वो फॉर्मलाइज कर दिए जाते हैं, एंड साथ ही साथ में इसके हिसाब से जो लेजिस्लेटिव एंड बाकी बिजनेस कैरी आउट होना है उसको फिक्स कर दिया जाता है। अगर हम एवरेज ले इन लेजिस्लेचर्स की, तो अगर यूएस की कांग्रेस की बात की जाए, ये अराउंड 100 दिन जो है बैठती ही बैठती है। वहीं पे अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्लोज टू 150 डेज जो है ये बैठती ही है। तो अगर हमने जेन्युइनली अपना ये जो खिताब है ऑफ बीइंग द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसे पूरा करना है, तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारी जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग एंड सिटिंग डेज है ये और बेहतर बनाए जा सके। Now, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग द इशू ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सेशंस, द इशू ऑफ वेरी लेस नंबर ऑफ डेज जहां पे ये बैठ रहे हों, इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम देखी गई थी 17th लोकसभा में, जो कि पहली ऐसी थी टू फंक्शन विदाउट अ डेप्यूटी स्पीकर। अब इंपॉर्टेंटली ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्रोविजन है, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पोजीशन है, जहां पे आर्टिकल 93 बोलता है कि लोकसभा जो है इलेक्ट करे दोनों ही, एक स्पीकर को एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर को एज सून एज पॉसिबल। और इसके कारण बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया है, जो गवर्नमेंट है उसका क्रिटिसिज्म भी किया गया है बाय द ऑपोजिशन, दैट आप इतनी बड़ी एक पोजीशन को वेकेंट छोड़ के एक बहुत ही घोर अन्याय कर रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं ये प्रिजाइडिंग अथॉरिटी की तरह एक्ट करते हैं। अगर कभी भी जो स्पीकर है वो बीमार पड़ जाए या उनकी इन टर्म डेथ हो जाए या लीव या एब्सेंस जो है किसी और रीजन से उनकी आ रही हो, तो अगर ये ऑफिस जो है वेकेंट फॉल करता है तो डेप्यूटी स्पीकर आ जाते हैं। एंड यूजुअली क्या देखा गया है, अगेन आपने याद रखना, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। आर्टिकल 93 सिर्फ मेंशन करता है कि हाँ जी एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, बट एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बन के आ गई है कि जहां पे जो स्पीकर है वो मेनली रूलिंग पार्टी के होते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ही और शी कम्स फ्रॉम अ पार्टी विच इज अदर देन रूलिंग पार्टी, मतलब किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के आते हैं, ताकि अकाउंटेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, उसे इंश्योर किया जा सके। और डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट कर लिया जाता है इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा, जो कि जनरल इलेक्शंस के बाद की जाती है। किनके द्वारा? जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा है उनके द्वारा जो है ये की जाती है। एंड यही प्रॉब्लम थी कि 17th लोकसभा के अंदर कोई भी डेप्यूटी स्पीकर जो है ये नहीं चुने गए थे, ये इलेक्ट नहीं किए गए थे, लीडिंग टू दिस बीइंग अ मैसिव प्रॉब्लम, राइट? Now, because of this reason also, because of lack of sitting, एक और चीज जो कि हमने विटनेस की है is the pushing down of certain bills.
राइट। अब स्टडी ने ये कहा कि 58% ऑफ द बिल्स जो है ये पास कर दिए गए विद इन 2 वीक्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। अब इतना टाइम गैप का क्या मतलब है कि वन ऑफ द वर्क which the MPs are supposed to perform, scrutinize and overseeing का ये तो ये ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम JN के रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ 2019 की बात करते हैं या विमेन के रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं तो 2 दिन ऑफ देयर इंट्रोडक्शन के अंदर ही इनको पास कर दिया गया। देन दे सेड कि 35% ऑफ द बिल्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे ये पास हो गए विद लेस देन एन आवर ऑफ डिस्कशन इन लोकसभा, राइट। एंड अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ऐसे 34% बिल्स थे जिनके ऊपर सिर्फ 1 घंटे से कम की डिस्कशन हुई है। अगेन विच पॉइंट्स टू द प्रॉब्लम कि MPs आर नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम स्क्रूटनाइजिंग दीज बिल्स। वहीं पे कहा गया कि सिर्फ 16% ऑफ द बिल्स जो है स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किए गए, जिसका मतलब है कि अगेन जो एक इन डेप्थ रिसर्च है, एक्सपर्टीज की बात की जाए वो नहीं की जा रही है। एक और चीज जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है दैट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिल्स, राइट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे जो प्राइवेट मेंबर्स है जो कि रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है वो भी अपने बिल्स जो है इनको आगे रख सकते हैं। तो बहुत ही कम सिटिंग्स हुई थी फॉर द प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे 17th लोकसभा में, विच वाज हायर देन द प्रीवियस लोकसभा एक्सेप्ट 16th जिसके अंदर और भी ज्यादा किए गए थे। हाउएवर अभी तक कोई भी जो है इन पे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। आइदर वेज प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हार्डली पास हो पाते हैं, राइट, क्योंकि अगर ये बहुत बढ़िया होता है तो यूजुअली गवर्नमेंट इनको अडॉप्ट करके गवर्नमेंट की तरफ से ही ले आती है। टिल डेट अगर हम बात करें तो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स जो हैं आज तक पास हुए हैं, राइट। तो एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 1970 के बाद ऐसा कोई प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रहा जिसको दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया हो, विच अगेन पॉइंट्स टू द लैक ऑफ एक कंसेंसस जो कि नहीं बन पा रहा है। एक और चीज जो कि अब यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक बिल एंड द प्राइवेट मेंबर बिल। जैसे कि बात की गई, पब्लिक बिल जो है कौन करेगा? मिनिस्टर, मतलब कोई भी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक जो मिनिस्टर है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण इन्हें जो है प्राइवेट मेंबर बिल बुलाया, पब्लिक बिल जो है बुलाया जाता है। ऑन द अदर हैंड, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ अ मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर को छोड़ के अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो हम इसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। नाउ इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है एंड सिंक एंड स्विम करने की बात होती है, तो मतलब अगर एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करता है पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को। वहीं पे प्राइवेट मेंबर बिल ऑफन ऑपोजिशन का स्टांस जो है उसे भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मिनिस्टर ला रहा है एंड क्योंकि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इसके ग्रेटर चांस होते हैं ऑफ बीइंग अप्रूव्ड। रिजेक्शन ऑफ अ पब्लिक बिल जो है एक बहुत मेजर इवेंट माना जाता है, जहां पे इसकी रिजेक्शन को एक सिम्टम ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट भी देखा जा सकता है। ना पब्लिक बिल की इंट्रोडक्शन के लिए 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है, वहीं पे प्राइवेट मेंबर के इंट्रोडक्शन के लिए एटलीस्ट 1 महीने का नोटिस जो है रिक्वायर्ड होता है। जहां पे पब्लिक बिल के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट, वो इसे फॉर्मुलेट करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, वहीं पे जो इंडिविजुअल मेंबर है, प्राइवेट मेंबर है जो इस बिल को लाना चाहते हैं, वही इसकी ड्राफ्टिंग के ऊपर सारा काम करते हैं। ना अपार्ट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो कि मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बताई, ये मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा एक जरूरी क्वेश्चन हो सकता है। 2019 में इस तरह का क्वेश्चन भी आया है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस का रोल जो है एज द नेशनल लॉ मेकर ये ऑन द डिक्लाइन है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ डिबेट्स और उनकी आउटकम भी जो है इंपैक्ट हो रही है। इसको आप डिस्कस करें। अब इस रिगार्ड के अंदर भी आप बहुत सारी चीजें जो हैं इसको लिख सकते थे, राइट। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड एंड अप डूइंग इज कि हाँ जी प्रॉब्लम्स बता दी इन टर्म्स ऑफ कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट इसको आप स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको समझाया था, पहली चीज कि एमपीज का काम क्या है, इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट काम क्या निभाते हैं जिसके थ्रू क्वालिटी ऑफ डिबेट्स बेटर हो सके। तो जो मैंने आपको 4 काम बताए, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। देन हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि लेजिस्लेटिव इश्यूज है, देन स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं, एंड देन इंडिविजुअल इश्यूज हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव इश्यूज के अंदर हम डिफेक्शन की बात कर सकते हैं कि किस तरह से जो इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, वो ऑन द
डिक्लाइन है। स्ट्रक्चरल इश्यूज में ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने पार्लियामेंट की डिस्कस की, इन्हें मेंशन किया जा सकता है। एंड इंडिविजुअल इश्यूज के अंदर हम लैक ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल